हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीपीटी एग्जाम से रिलेटेड कैटेगरी 1, 2 और 3 के लिए एमएस एक्सेल का एक आपके लिए मॉक सेट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे आने वाले जो एग्जाम्स आपका होने वाला है 21 से, तो सभी लोग अच्छे से देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वी लुकअप टेबल के बारे में। तो लुकअप मेथड्स आपके सिलेबस में है, तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो है, तो अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। मैं आपको जो लुकअप का मेथड्स है उसके बारे में बताऊंगा और यहाँ पे हम बात करेंगे वी लुकअप के बारे में। ओके, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे क्या क्या होता है वी लुकअप का मतलब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बोल देना चाहूंगा सभी को कि अगर मुझसे कोई गलती होता है तो आप लोग उसको माफ कीजिए, और जो भी आपको सजेशन लगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से कीजिए। दोस्तों, कमेंट करेंगे तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा और फीडबैक भी मिलेगा, हमको पता चलेगा किस तरीके से हमारे वीडियोस आप लोग को पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ये न कि सिर्फ असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बल्कि जो भी आपके सीपीटी आगे आने वाले हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो इसको दिल से लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपसे ऐसा वीडियो कभी भी मिस ना हो। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन का। यहाँ पे पूछा गया है कि रिप्रोड्यूस द फॉलोइंग टेबल विद द शोन फॉर्मेटिंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपका एमएस एक्सेल में जो सिलेबस है उसमें ये भी दिया गया है कि टेबल बनाना है और डिटेल फॉर्मेटिंग करना है। तो ये देखिए एक टेबल बना हुआ है और डिटेल फॉर्मेटिंग भी किया हुआ है, जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है येलो से और बोल्ड किया हुआ है और यहाँ पे बॉर्डर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको टेबल बनाना है और यहाँ पे डेटा फिल करना है। दोस्तों, इसके लिए आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा, डेटा फिल करना पड़ेगा। इसके लिए जो टाइम लगेगा उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो डेटा है इसमें आपका एम्प्लॉय का नेम है, स्टेट है, रीजन है, सेल्स है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है और प्रॉफिट है। तो ये जो डेटा सेट है थोड़ा बड़ा डेटा सेट है दोस्तों। इतना बड़ा डेटा सेट आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। आपको छोटा डेटा सेट मिलेगा, लगभग विद इन 10 लाइन्स या मैक्सिमम 10 लाइन्स का आपका 10 रोज का आपका डेटा सेट रहेगा। इससे ज़्यादा नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो टाइम है वो लिमिटेड टाइम है। यहाँ पे मेरे पास ये डेटा सेट था, पहले मैंने इसको यूज़ किया था, तो टाइम वेस्ट ना करके उसी डेटा सेट से मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये डेटा सेट आपको दिया गया है और इसमें इन्होंने पूछा है, पहले तो आपको ये बनाना है दोस्तों, तो इसके लिए कुछ मार्क्स है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज वी लुकअप फॉर्मूला टू फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द एम्प्लॉइज गिवन इन द टेबल। देखिए वी लुकअप, लुकअप का मतलब ये है, लुकअप मतलब हमको देखना है, सर्च करना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय का नेम दिया गया है, ये सब एम्प्लॉयज का नेम है। इन एम्प्लॉयज के नेम के अगेंस्ट जो भी इनका प्रॉफिट इन्होंने हासिल किया है, जो भी प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है, वो प्रॉफिट को हमको यहाँ पे शो करना है। तो वी नीड टू लुक अप वर्टिकली। वाई वी, वी फॉर वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसे नीचे आपको लुक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय का नेम हम वर्टिकली नीचे 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 देखेंगे ऐसे। ओके, जहां पे हमारा मैच कर गया, फॉर एग्जाम्पल हमको अगर कार्तिक का डिटेल्स चाहिए तो वी लुकअप क्या करेगा, वर्टिकली यहाँ पे सर्च करेगा। कौन सा कॉलम को लुक करना है, लुकअप करना है, वो कॉलम हम आर्गुमेंट में देंगे। तो उसमें आर्गुमेंट में देने के बाद उसको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कार्तिक को सर्च करना है तो कार्तिक को यहाँ पे फाइंड किया, जैसे ही कार्तिक को फाइंड किया अब उससे रिलेटेड जो भी डेटा है उस डेटा को हमको देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रॉफिट देखना है तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा 1546। इस तरीके से काम करता है वी लुकअप। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि यूज वी लुकअप फॉर्मूला टू फाइंड द प्रॉफिट, सेल्स, स्टेट एंड क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे आप ये चारों को नहीं, पूरा इस तरीके से देखिए। अब इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि तो टोटल जितना भी टेबल में जितना भी डेटा है सभी को आपको वी लुकअप से फाइंड करना है। वहां पे हम बस एक ही कॉलम का डेटा, जैसे प्रॉफिट का हमको चाहिए था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है दोस्तों, देखिए जब नॉर्मली आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक्सेल में तो उसको आप कॉपी कर लेते हैं तो हो जाता है। जैसे अगर आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको ड्रैग कर दिया तो ये पूरा सेल्स में लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो वी लुकअप है इसमें ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कॉलम में हो जाएगा लेकिन रो में नहीं होगा। तो मल्टीपल वी लुकअप कैसे लगाते हैं उसको समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है और फ्रेम किया गया है, इसलिए मैंने बनाया दोस्तों, ताकि आपका सब एस्पेक्ट में कवर हो जाए। तीसरा जो है मैक्सिमम प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, जो भी प्रॉफिट आप यहाँ पे निकालेंगे इसका मैक्सिमम प्रॉफिट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, उस तरीके से मिनिमम भी निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। पहले इस टेबल को हम लोग बना लेते हैं। एमएस एक्सेल आपको ओपन करना है, उसके बाद ये टेबल को आपको बना लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा टेबल बन के रेडी हो चुका है। तो ये हमारा पूरा टेबल है, हमने यहाँ पे बना लिया है दोस्तों। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पहला जो क्वेश्चन है।
पहला जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है, हमको एम्प्लॉय का नेम और प्रॉफिट ये दोनों निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जाना है MS एक्सेल में और यहीं पे आप क्या कीजिए दोस्तों, बिट 1 टाइप कर दीजिए। ऐसे आप बिट आई है ना, तो बिट आई टाइप कर दीजिए और इसके नीचे से ही आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मेटिंग ऐसा आ चुका है तो आप इसको चाहे तो नो कलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिट आई के बाद यहाँ से आप अपना काम शुरू कीजिए। जैसे एम्प्लॉय नेम हमको चाहिए तो एम्प्लॉय नेम को कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए Ctrl+V। उसी तरीके से एम्प्लॉय नेम चाहिए और हमको चाहिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब हमको एम्प्लॉयज का नाम जो जो चाहिए वो आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे महेश, राहुल, श्याम, ऋत्विक, सिमरन, ये सारे नेम्स आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक एक करके ऐसे लिख लेना है। ओके, फिर उसको बॉर्डरिंग कर देना है, तो वो हम कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये हमारा बन चुका है टेबल। अब हमको यहाँ पे लुकअप फॉर्मूला लगाना है, तो ये हम लोग ध्यान से समझते हैं क्या है लुकअप फॉर्मूला। कि आप लोग जैसे हमको पहला ये महेश चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। मैं जूम कर देता हूँ आपको, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। आप कर्सर को देखिए, अब आपको प्रेस करना है इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है वी लुक, VL जैसे आप लिखते हैं वैसे आपका वी लुकअप यहाँ पे नजर आ जाएगा। आपको सिर्फ टैब प्रेस कर देना है अपने कीबोर्ड पे, तो ये हो जाएगा। तो ये दोस्तों मतलब ऐसा ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको जैसे कि जल्दी आप कर सकते हैं। टैब प्रेस कर देंगे तो आपका डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे वी लुकअप पे पहला आर्गुमेंट देख सकते हैं। पहला आर्गुमेंट है आपका लुकअप वैल्यू, कौन सा वैल्यू को आपको लुक करना है। तो यहाँ पे हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे महेश, क्योंकि महेश को हमको लुक करना है, महेश को हमको ढूंढना है। ओके, एम्प्लॉय नेम से, तो महेश को हमने लुकअप कर दिया। इसके बाद कॉमा देना है आप लोगों को। कॉमा देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे J6 यानी कि J और ये सिक्स आपका रो है। ओके, अब टेबल अरे, टेबल अरे क्या है, जो टेबल हमको जिस टेबल को पूरा सर्च करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है आपका टेबल अरे। पूरा टेबल को कैसे आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों, मैंने बताया था आपको, ऐसे पूरा आप टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। पहले सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए, अब अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस कर दीजिए, तो पूरा टेबल का लास्ट तक ये सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये आपका दूसरा आर्गुमेंट हो गया। अब ये दूसरा आर्गुमेंट जब भी आप देते हैं दोस्तों, क्या करना है आपको, जो ये वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है, आपका जो टेबल अरे रहेगा ये टेबल फिक्स रहना चाहिए हमेशा। तो इस टेबल को आपको फ्रीज कर लेना है, यानी कि फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से टाइप करना है F4। ओके, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, F4 की आपको टाइप करना है, फंक्शन की F4। ओके, जैसे ही आप F4 टाइप कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉलर का सिंबल आ गया, यानी कि हमारा B4, B कॉलम और 4th रो दोनों डॉलर डॉलर यानी कि फिक्स हो चुका है, और H कॉलम और 6th रो दोनों फिक्स हो चुका है, 61st रो दोनों फिक्स हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा दे देना है। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट आपका जो है वो है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, जो कॉलम आप देख रहे हैं, जैसे प्रॉफिट आप देख रहे हैं, तो प्रॉफिट अगर आप सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बता देता हूं आपको कॉलम इंडेक्स के लिए, मैं आप समझाने के लिए यहाँ पे आपको दे देता हूं। जैसे एम्प्लॉय नेम ये हमारा पहला कॉलम है, स्टेट दूसरा कॉलम है, रीजियंस थर्ड कॉलम, सेल्स फोर्थ कॉलम, प्रोडक्ट फिफ्थ कॉलम, क्वांटिटी सिक्स्थ कॉलम, प्रॉफिट इज द सेवेंथ कॉलम। तो ये होता है आपका कॉलम इंडेक्स। तो यहाँ पे आपको कॉलम इंडेक्स क्या लगाना है, 7। देन आफ्टर दैट यू नीड टू पुट दिस वन, ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए आपको क्या लगाना है, फॉल्स यानी कि 0, एग्जैक्ट मैच। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। दोस्तों दोबारा से मैं बता रहा हूँ, ये दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। जो पहला आर्गुमेंट है वो है वी लुकअप। वी लुकअप मतलब कौन सा वैल्यू आपको लुकअप करना है, सर्च करना है। ओके, वर्टिकली तो महेश को सर्च करना है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको टेबल अरे, कौन सा टेबल है, पूरा टेबल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। पूरा टेबल को आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद F4 दबाना मत भूलिए दोस्तों, F4 फंक्शन की डोंट फॉरगेट टू प्रेस इट, अदरवाइज इट विल नॉट फ्रीज, नॉट फिक्स द टेबल। ये हमेशा फिक्स रहेगा हमारा। इसके बाद आपको यहाँ पे देना है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स मतलब जो कॉलम आप सर्च करें, जैसे प्रॉफिट है, हमेशा स्टार्टिंग नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, काउंटिंग जो 1 से स्टार्ट करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो 7 एंड उसके बाद 0, दिस इज फिक्स, ऑलवेज 0। कोई भी वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं ऑलवेज 0 लगाएंगे, जो कि एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। प्रेस एंटर। यू कैन सी हियर 1796 आपका आ चुका है, जो कि यहाँ पे आप वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं महेश का। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, दिस इज 1796। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला। अब इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से ड्रैग करके नीचे तक
ड्रैग कर लेते हैं, देन इट विल बी कॉपीड लाइक एवरीवेयर यू आर गेटिंग वी लुकअप. सो नाउ यू कैन कंपेयर. आप अगर यहाँ पे राहुल पे चले जाते हैं दोस्तों, वैल्यूज आप देख सकते हैं 1879, इट इज मैचिंग. सिमिलरली श्याम, ऋत्विक एंड सिमरन यू कैन कंपेयर. ओके, आपको ये पूरा टेबल में आपको दे दूंगा, ये एक्सेल आपको दे दूंगा दोस्तों. ये एक्सेल को आप इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस एक्सेल को लेके खुद से ट्राई कीजिए. ओके, अगर आप मैनुअली डेटा टाइप करते हैं तो आपका थोड़ा यहाँ वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये एक्सेल को पूरा मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ. ओके, तो इजी रहेगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो क्या है, जो कि है नाउ वी विल सी हाउ वी विल अप्लाई मल्टीपल वी लुकअप्स. तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम के लिए हमने किया था, अब जो है बहुत सारे डिफरेंट कॉलम्स है, कॉलम्स के लिए मल्टीपल आपको कैसे करना है. तो ये है, आपको पहला कॉलम पे लगाना है, फिर यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, फिर यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स का हर रोज में कॉपी करना है. तो ये थोड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे. अगर नॉर्मल फॉर्मूला होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, तो ये आपका हो जाएगा आराम से, बट वी लुकअप इज समथिंग डिफरेंट. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डू दैट. So now you number here number 2. Okay, so second bit you are trying to do your second bit, so give here second bit and then you prepare that table. आपको ये टेबल बना लेना है, ये टेबल आपको पूरा बना लेना है. तो चलिए हम बना लेते हैं ये टेबल को. तो ये टेबल हमने दोस्तों पूरा बना लिया है. तो ये देख सकते हैं आप, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ. दिस इज द टेबल वी हैव क्रिएटेड. ओके, दीज आर द एम्प्लॉय नेम्स. हमको स्टेट, रीजन, सेल्स, प्रोडक्ट, क्वांटिटी है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द नंबरिंग. सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7. आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ. आई विल नंबर हियर सपोज सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू. सो 1 देन 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, सो दीज आर द रेफरेंस नंबर्स. ये आपका जरूरत नहीं है वी लुकअप फॉर्मूला, बस आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दे रहा हूँ. नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, हमको यहाँ पे लुकअप फॉर्मूला लगाना है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्लीज पे अटेंशन टू इट. एनीवन गिविंग एनी एग्जाम, सीपीटी एग्जाम, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, ध्यान देके सुनिए. हम लोग को सेकेंड बिट में क्या करना है, सेकेंड बिट में हमको जो है एम्प्लॉय नेम जो है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय नेम के लिए डिफरेंट कॉलम्स को हमको सर्च करना है. ओके, यहाँ पे डिफरेंट कॉलम, जैसे कॉलम नंबर 2 3 4 5 6 7, तो बहुत सारा कॉलम है. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे. तो पहले आपको यहाँ पे आ जाना है, यू नीड टू प्रेस इक्वल टू के बाद आप लिखिए वी लुकअप. वी लुकअप लगाने के बाद आपको पहले क्या करना है, लुकअप वैल्यू होगा आपका महेश. इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को क्या एक चीज ध्यान रखना है, आप हमेशा टेबल अरे को क्या करते थे, फ्रीज करते थे, यानी कि फिक्स कर देते थे F4 की दबाकर. अब यहाँ पर जो आपका लुकअप वैल्यू है उसको भी आपको फ्रीज कर लेना है. क्यों? बिकॉज यू आर क्रिएटिंग फॉर मल्टीपल लुकअप वैल्यूज. आप मल्टीपल लुकअप वैल्यूज ऐसे कॉलम वाइज एंड रो वाइज दोनों आप लोग बना रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, इसको अभी फ्रीज कर लेना है. तो प्रेस F4 की फ्रॉम योर कीबोर्ड. F4 प्रेस करने के बाद आपका ये फ्रीज हो चुका है. एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए आप बहुत सारा कॉलम वाइज मूव करेंगे ना, इसीलिए आप यहाँ पे फ्रीज कर रहे हैं इसको. ओके, समझिए इसको. नेक्स्ट आपको क्या करना है, टेबल अरे आपका सेम वही रहेगा जो हम करते आ रहे हैं अभी तक. तो टेबल अरे इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो, तो ये आपका सिलेक्ट हो चुका है. इसके बाद इसको आप F4 की प्रेस कर दीजिए अपने कीबोर्ड से, ये आपका फ्रीज हो चुका है. ये हमेशा फ्रीज होगा दोस्तों, कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं ये हमेशा फ्रीज रहेगा. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट आपका आता है, ये है आपका कॉलम इंडेक्स. तो कॉलम इंडेक्स में आप क्या करना है, डॉट, बहुत सारा डिफरेंट कॉलम्स है, तो इसके लिए आप एक और फंक्शन हमारा एक्सेल में अवेलेबल है जो कि है कॉलम्स. तो जस्ट टाइप COL टाइप कीजिए, कॉलम्स आ गया. तो कॉलम्स में सिलेक्ट करके टैब प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका कॉलम्स आ चुका है. अब कॉलम्स में आपको क्या करना है, जस्ट यू नीड टू टेक द रेफरेंस ऑफ फर्स्ट 2 कॉलम्स. ये ध्यान रखिए दोस्तों, आपका ऐसे कॉलम अगर है नंबरिंग होके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो पहला और दूसरा कॉलम आप यहाँ पे रेफरेंस ले लीजिए. सो हियर यू कैन सी फर्स्ट 2 कॉलम्स वी हैव टेकन एज रेफरेंस. नाउ इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको समझने की बात जरूरी है दोस्तों, ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉलम को फिक्स कर रहे हैं. एक पर्टिकुलर कॉलम को फिक्स करके बहुत सारे डिफरेंट कॉलम्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं. तो पहला एस्पेक्ट जो है कॉलम्स का, इसको आपको सिलेक्ट करके F4 की अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है, ताकि ये जो है पहला एस्पेक्ट जो है वो कॉलम का फिक्स हो जाए, फ्रीज हो जाए. ओके, एंड द रेस्ट जो है ये आपका कॉलम हो गया. जो रो है, रो शुड नॉट बी फिक्स्ड. C4 ये फिक्स नहीं रहेगा. अब यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंड देन कॉमा, प्रेस 0 एंड क्लोज द ब्रैकेट. आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा. अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको. इसकी
आंसर देने का मैं पूरा कोशिश करूंगा, हेल्प करने का कोशिश करूंगा। ओके, दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल लुकअप कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर महेश के लिए हम लोग बहुत सारे कॉलम को सर्च कर रहे हैं, इसलिए हम इसको महेश को जो पहला लुकअप वैल्यू उसको हम फिक्स कर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मल लुकअप फॉर्मूला में हम पहला जो लुकअप वैल्यू है उस आर्गुमेंट को फिक्स नहीं करते थे, डॉलर सिंबल हटा देते थे, वहां पे नहीं देते थे। देन टेबल अरे जो है वो फिक्स रहता ही है हमेशा। इसके बाद ये है कॉलम्स। कॉलम्स हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं ये फंक्शन को? बिकॉज वी नीड टू सर्च मेनी कॉलम्स। ओके, नॉट पर्टिकुलर कॉलम। पर्टिकुलर कॉलम होता तो उसका इंडेक्स हम दे देते थे, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट का 7 था। ओके, देन कॉलम्स का भी पहला एस्पेक्ट को हमको यहाँ पे फिक्स करना है, क्योंकि फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द कॉलम विल बी फिक्स्ड, रेस्ट विल बी वी आर सर्चिंग। दूसरा एस्पेक्ट वैसा रहेगा, कॉमा 0। देन प्रेस एंटर। अब यहाँ पे आके एंटर, यहाँ पे आपका कर्सर रख के आप यहाँ पे ये सिंबल दिखने से इसको ड्रैग कर दीजिए, देन यू विल गेट द वैल्यूज लाइक दिस। आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। महेश का जो वैल्यू है वेस्ट बंगाल ईस्ट, दिस वैल्यूज आर सेम। ओके, अब आपको क्या चेंज करना है दोस्तों, देखिए अगेन डबल क्लिक हियर, डबल क्लिक करके यहाँ पे देखिए, अब आपने कॉलम वाइज इसको लुकअप को कॉपी कर लिया। अब आपको रो वाइज भी कॉपी करना है, नीचे भी आपको लेके आना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जस्ट यू नीड टू डू वन थिंग। ये जो आपका है ना कॉलम एंड रो, दिस रो यू नीड टू अनफ्रीज। आपको रो में डॉलर सिंबल हटा देना है बैक स्पेस देके, मतलब रो को आप फिक्स नहीं कर रहे हैं, बस कॉलम को आपने फिक्स कर दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों? ताकि हम रो वाइज मूव कर सकें, इसलिए जस्ट रिमूव दिस डॉलर साइन। ये 15 जो है वो कॉलम रो है, रो से पहले हमने डॉलर को हटा दिया, यानी कि रो को हमने फिक्स नहीं किया है, लेकिन कॉलम हमारा फिक्स है। बस एंटर प्रेस कर दीजिए, हो गया। अब इसको दोबारा यहाँ पे कर्सर रख के इसको दोबारा से यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। ओके, ड्रैग इट, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। और फिर यहाँ पे कर्सर रख के दोबारा से ऐसे नीचे ड्रैग कर दीजिए। करने से आपका देखिए अब पूरा जितना भी डेटा था वो आपका आ चुका है। आप कंपेयर कर सकते हैं एक्सेल टेबल के साथ जो भी डेटा है। मैं आपको एक कंपेयर करके दिखा देता हूँ। राहुल का देखिए, राहुल के साथ दिल्ली नॉर्थ है और ये वैल्यूज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राहुल का दिल्ली नॉर्थ और ये वैल्यूज सारे सिमिलर आ रहे हैं। ओके, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड फाइंड द मिनिमम प्रॉफिट। ये हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं, नंबर 3 बिट डाल देते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं ये है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो टेबल आपने बनाया है इसी से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे इसलिए आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से आपको यहाँ पे लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आप लुकअप का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे आपको कर्सर रखना है इक्वल टू वी लुकअप, वही सेम फॉर्मूला है, वी लुकअप हमने लगा दिया। जो लुकअप वैल्यू रहेगा यहाँ पे, लुकअप वैल्यू रहेगा आपका दोस्तों मैक्स। ओके, क्योंकि आप क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्स सिलेक्ट करके टैब प्रेस कर दीजिए और मैक्स का जो आर्गुमेंट रहेगा वो रहेगा आपका प्रॉफिट का जितने भी वैल्यूज है। तो इस वैल्यूज को आप लोग रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। अपना मैक्स हो गया, आप इसको क्लोज कर दीजिए, कॉमा दे दीजिए। नेक्स्ट है आपका टेबल एरे। टेबल एरे विल बी द सेम, यहाँ पे टेबल एरे भी सेम रहेगा। ओके, कॉमा दे दीजिए, कॉलम इंडेक्स। अब देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे जो टेबल अरे है और जो आपका लुकअप वैल्यू है दोनों सेम है, सेम ही रेंज है। इसलिए आपका क्या होगा, जब दोनों सेम रहेगा लुकअप वैल्यू और टेबल अरे, तब कॉलम इंडेक्स हमेशा आपका 1 दिया जाएगा। ओके, याद रखिए हमेशा 1 रहेगा। और इसके बाद कॉमा देके आप 0 प्रेस कर दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्रेस एंटर। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 1879 यू कैन सी हियर। ओके, ऐसे ही हम लोग निकाल लेते हैं मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम चीज लगाना है, बस आपका मैक्स के जगह मेन फंक्शन यूज होगा दोस्तों, बाकी सब आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप मैक्स के जगह मेन लिख दीजिए और यहाँ पे आपको लगाना है फॉर्मूला जो कि है वी लुकअप का। तो वी लुकअप फॉर्मूला ले लीजिए। पहला जो है लुकअप वैल्यू क्या रहेगा, ये वैल्यू रहेगा, यही रेंज रहेगा प्रॉफिट का। अब इसको कॉमा दे दीजिए। सॉरी, लुकअप वैल्यू में आपको ये रेंज नहीं लेना है दोस्तों, मीन फंक्शन लेना है। ये हमने गलती कर दिया, तो मीन को सिलेक्ट कर लीजिए। मीन में क्या रेंज रहेगा, ये सेम रेंज रहेगा। इसको बंद कर दीजिए और कॉमा दे दीजिए। इसके बाद टेबल अरे विल बी द सेम ही रहेगा। टेबल अरे और कॉलम वैल्यू जो है, टेबल अरे और लुकअप वैल्यू सेम रहेगा, तो कॉलम इंडेक्स आपका 1 रहेगा और उसके बाद 0 करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका आ गया मिनिमम प्रॉफिट। ओके, आई होप आपको सारे ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैंने कोशिश किया सभी आपको समझाने का मॉक टेस्ट के माध्यम से। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।